जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस परीक्षा के दो भाग होते हैं। पहला भाग मानसिक योग्यता का होता है और दूसरा भाग शैक्षिक योग्यता का होता है। शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत विज्ञान विषय के 35 प्रश्न, समाज विज्ञान विषय के 35 प्रश्न और गणित विषय के कुल 20 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन विषय के प्रश्न और उनके सही उत्तर जानेंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं समाज विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, समाज विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास विषय का पहला प्रश्न है, प्रथम व्यापारिक कंपनी जो भारत में 1600 ईडी में आई थी वह कौन सी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, गांधी जी किनके अनुरोध पर चंपारण पहुंचे थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, राजकुमार शुक्ल जी के अनुरोध पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भगवान कहा जाता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा का संबंध झारखंड राज्य से है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे महान भारतीय सैनिक का कब दिवंगत हुए थे, अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, 8 अप्रैल 1857 को। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, विनायक दामोदर सावरकर जी ने। अगला प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्रों का आधुनिक तरह का मिल सर्वप्रथम कहाँ लगा था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, मुंबई में या बम्बई में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने के निवेदन पर सती प्रथा उन्मूलन 1832 में किया था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, राजा राम मोहन राय जी के अनुरोध पर। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, विवेकानंद ने अमेरिका में हिंदू धर्म के विशेष महत्व बतलाए। दूसरा है, उन्होंने गीता के श्लोक उद्धृत किए। तीसरा, उन्होंने दूसरे धर्मों की निंदा की। चौथा है, उन्होंने 1892 ईस्वी में अमेरिका की धर्म संसद में भाषण दिया था। तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, केवल 1 और 2, अर्थात पहला कथन और दूसरा कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, उमेश चंद्र बनर्जी जी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने समन्वय आंदोलन निम्नांकित में से के साथ समझौते के बाद स्थगित कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, लॉर्ड इरविन के साथ। साथियों, अब देखते हैं हम भूगोल विषय के प्रश्न। तो भूगोल विषय का पहला प्रश्न है, एशिया के किस देश में चावल और मछली मुख्य भोज्य पदार्थ है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, दंडारेख से किस तथ्य को दिखाया जा सकता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, किसी फसल का कई वर्षों का अलग अलग उत्पादन आंकड़ा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग व्यापक रूप से क्यों वितरित है? इसका क्या कारण है? इसका सही उत्तर है, कपास की खेती इन दोनों राज्यों में अधिकतर जगह होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, रूस। अगला प्रश्न है, भारत में जूट वस्त्र उद्योग का विकास मुख्यतः पश्चिम बंगाल में हुआ है। भारत में जूट वस्त्र उद्योग का विकास मुख्यतः पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ है।
क्योंकि इसका सही उत्तर है यह राज्य जूट फसल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है नगरों का कौन सा समूह रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा भागलपुर, वाराणसी और मैसूर। अगला प्रश्न है जमशेदपुर में लोहा और इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन पहला कच्चे माल का नज़दीक में पाया जाना। अगला प्रश्न है गंगा के मैदान में सघन जनसंख्या पाई जाती है क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा ये उपजाऊ जलोढ़ मैदान का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा मालदीव में। अगला प्रश्न है कौन सा नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला पनामा नहर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फसलों में कौन सी बगानी फसल नहीं है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा कपास। साथियों अब देखते हैं समाज विज्ञान विषय के अंतर्गत नागरिक शास्त्र के प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा सर्वाधिक व्यापक संविधान है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो साथ इसका सही उत्तर ऑप्शन दूसरा नागरिक अधिकार। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की संपन्न विरासत के संरक्षण और सम्मान करने से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा अनुच्छेद 51 का। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार की भूमि क्या है? भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा प्रस्तावना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों को। अगला प्रश्न है एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का संवैधानिक एवं नाम मात्र प्रधान कौन होता है? तो साथ इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति, जैसा कि हमारे देश में है। अगला प्रश्न है इनमें से सरकार का कौन सा अंग भारतीय संविधान का संरक्षक है? तो इसका सही उत्तर है न्यायपालिका। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रवृत्त किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला राज्यपाल। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकों को जो है मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं वो कहाँ पर निहित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा संविधान के भाग 4A में। अगला प्रश्न है भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक कारक क्या हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा उपरोक्त सभी, अर्थात शिक्षा का प्रसार, सामाजिक न्याय और राजनीतिक चेतना, ये तीनों जो हैं आवश्यक हैं। तो साथ ही इस प्रकार से समाज विज्ञान विषय के ये अत्यंत उपयोगी प्रश्न पूरे होते हैं। मुझे विश्वास है इनसे परीक्षा में सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।